बिजली महादेव रोपवे पर अब प्रधानमंत्री मोदी पीएमओ ने खुद लिया संज्ञान। 3 नवंबर को दिल्ली में बुला ली बैठक। देवता कार्तिक स्वामी के गुर ने बिजली महादेव रोपवे प्रोजेक्ट को पहले ही जल्द से जल्द बंद करने के दिए हैं आदेश। मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी अब देव आस्था जगती में लिए गए सभी निर्णयों से सहमत। नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ के लोग दैवीय संस्कृति को बहुत मानते हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश जहाँ बीते 3 वर्षों से अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है और यहाँ मानसून में भयंकर तबाही मची है, ऐसे में हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में जगत जननी मां हिडिंबा के आदेश पर जहां बीते कल एक बड़ी जगती का आयोजन कुल्लू के नगर कैसल में किया गया, इसमें लगभग 250 से अधिक देवी देवताओं के गुर और जो कारकुन हैं वो इसमें पहुंचे। इस जगती में देवी देवताओं ने एक स्वर में प्रदेश के लोगों के लिए सख्त आदेश दिए हैं। जहां मां हिडिंबा ने मनुष्य को जल्द से जल्द हठ धर्मी छोड़ने को कहा है, वरना माता रानी ने कहा है कि आने वाला समय भयानक और कष्टदायक होगा। सभी ने एक सूत्र में कहा है, हमें कोई अच्छा ही नहीं दिख रही है, बहुत बुरा दिख रहा है, आने वाला वक्त बहुत कठिन है और जब तब होंगे तो शायद हम इसका निराकरण करेंगे, अन्यथा यहाँ पर हाहाकार मचेगा। बीते कल भगवान रघुनाथ जी के कारदार दानवेंद्र सिंह ने बताया कि सभी देव कारकुनों के समक्ष गुर के आगे पूछ डालकर प्रदेश में आ रही विपदाओं और आपदाओं को लेकर आगे के लिए समाधान का रास्ता निकाला गया। हिमाचल के लगभग 250 से अधिक देवी देवता इसमें पहुंचे थे, जिन्होंने इंसान को बड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि आने वाला समय अच्छा नहीं रहने वाला है, हाहाकार भी मच सकता है, इसलिए सभी को समय रहते संभलना होगा। इतना ही नहीं, देवता जमलू ने तो ये तक कहा है कि अभी तक लोटा ही पानी दिया है, अगर इंसान नहीं माने तो भगवान रघुनाथ के चरण को छुएंगे। यानी ब्यास का जलस्तर इतना बढ़ सकता है कि जहां भगवान रघुनाथ जी स्वयं विराजमान हैं, उनके चरणों तक नदी का जो जलस्तर है वो पहुंच जाएगा। यह है कि अभी तो एक लोटा ही दिया हमने, मैं तो मजबूर मत करो, नहीं तो हम रघुनाथ जी के चरण भी छूना को मजबूर हो जाएंगे। सभी देवी देवताओं ने बीते कल एक स्वर में कहा, धार्मिक स्थलों को अगर बिना पूछे और खोदा गया और उन्हें पिकनिक स्पॉट बनाया गया तो परिणाम और भी भयानक होंगे। वहीं प्रकृति से अधिक छेड़छाड़ी भी ठीक नहीं है। ऐसे में अब ये तो साफ है कि कहीं ना कहीं हम सब लोग प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं। जहां पर घर होटल नहीं बनने चाहिए थे, वहां हम नदी नालों के किनारे विकास के नाम पर विनाश को बुलावा दे रहे हैं। ऐसे में अगर हम अब भी नहीं जागे तो फिर भगवान भी हमें नहीं बचा पाएगा। वहीं एक और बड़ा मुद्दा जो इस वक्त कुल्लू जिला में सबसे बड़ा हॉट इशू बना हुआ है, वो है बिजली महादेव रोपवे प्रोजेक्ट। इसको लेकर अब खुद प्रधानमंत्री मोदी पीएमओ ने संज्ञान लिया है। पीएम मोदी ने इसके लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। अब 3 नवंबर को नई दिल्ली में बिजली महादेव रोपवे संघर्ष समिति बनाई गई कमेटी के साथ चर्चा करेगी। इस बैठक में पूर्व सांसद एवं पूर्व विधायक महेश्वर सिंह भी मौजूद रहेंगे। हम जा रहे हैं, 3 तारीख को जारी करेंगे। नड्डा जी का बुलावा आया है। ये प्रधानमंत्री ने कमेटी बनाई है कि आप बात करिए, मेरे को अब समय नहीं है, तो इसलिए कहा और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है ये रोपवे बंद होना ही है। जानकारी के अनुसार कमेटी के द्वारा देवता बिजली महादेव की देववाणी की बात सुनी जाएगी और उसके बाद पूरी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष रखी जाएगी। उसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा बिजली महादेव रोपवे को लेकर आगामी जो फैसला है वो लिया जाएगा। आपको बता दें, बिजली महादेव संघर्ष समिति मंदिर को रोपवे से जोड़ने की जो परियोजना है उसका विरोध कर रही है। 2 दिन के बाद यानी 3 नवंबर को नई दिल्ली में समिति के जो लोग हैं वो अपनी बातें बनाई गई कमेटी के समक्ष रखेंगे। महेश्वर सिंह ने बताया कि हमने पहले ही जो जेपी नड्डा है उनसे मिलने का समय मांगा था, वो बिहार चुनाव में व्यस्त थे, इसलिए ये जो बैठक है वो नहीं हो पाई थी। अब 3 नवंबर को जो समय है वो मिला है और बिजली महादेव रोपवे को लेकर देववाणी में जो भी कहा गया है वही बात हम इस कमेटी के समक्ष रखेंगे। सभी देवी देवताओं ने बिजली महादेव देवस्थल में किसी भी तरह की जो छेड़छाड़ है उसको लेकर नाराजगी जाहिर की है।
ऐसे में उन्होंने बिजली महादेव रोपवे प्रोजेक्ट को निरस्त करने की मांग की है। वहीं आज मंत्री ज्योतिरादित्य सिंह ने भी बीते कल नगर में हुई देवताओं की जो जगती है उनके सभी निर्णय का समर्थन किया है। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार धार्मिक स्थलों, देव नीति और जो प्राकृतिक संपदा है उसके संरक्षण को महत्व देगी। कहीं ना कहीं उन्होंने साफ किया कि राज्य सरकार जो निर्णय जगती में हुए हैं उससे सहमत हैं और आगामी समय में हर चीज को ध्यान में रखकर ही सरकार आगे बढ़ेगी। ऐसे में अब संभावना है कि अब जो बिजली महादेव रोपवे प्रोजेक्ट है, जिस प्रकार से लोग इसका विरोध कर रहे हैं, बड़े स्तर पर विरोध हो रहा है, इसके कार्य पर कहीं ना कहीं अब पूर्ण विराम भी लग सकता है। हालांकि ये जो प्रोजेक्ट है ये पहले पीएम मोदी का, बता दें आपको, ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन देव आस्था और गुरु के आदेश के चलते अब इस प्रोजेक्ट पर पूर्ण विराम लग सकता है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या बिजली महादेव रोपवे प्रोजेक्ट में कार्य आगे बढ़ना चाहिए या फिर जो देवता कार्तिक स्वामी के गुरु ने आदेश दिए हैं उसको सुना जाना चाहिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।